जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जिसने सिकंदर को जीता वो पोरिस। आज हम बात करेंगे राजा पोरिस के बारे में। बने रहे डिमांडिंग योद्धा के साथ। बात है 306 ईस्वी पूर्व की, जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ भारत की ओर पहुंचा। तब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर ने पहला हमला तक्षशिला पर किया, जिसके राजा हम्बीस थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और सिकंदर के साथ संधि कर ली थी। दरअसल वह सिकंदर की मदद से राजा पोरस को हराना चाहते थे। अम्बीस ने राजा पोरस को खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए, जिसे पोरिस ने ठुकरा दिया। सिकंदर ने इसे अपना अपमान मानकर पोरिस के राज्य पर गूंज कर दी। सिकंदर के पास 50,000 सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। वहीं दूसरी ओर राजा पोरस के पास 20,000 सैनिक तथा 1200 गज सेना थी। राजा पोरस की गज सेना देखकर सिकंदर के सैनिक असमंजस में पड़ गए। पहले ही दिन पोरिस की सेना ने सिकंदर के सैनिकों को बहुत बुरी मात दी। सिकंदर के हजारों सैनिक मारे गए। इस बात से सिकंदर बहुत दुखी हुआ। सिकंदर अगले दिन युद्ध में आया। जब सिकंदर युद्ध में उतरा तो वह हाथियों के चक्रों में फंस गया था। वहीं पोरिस के भाई अमर ने सिकंदर का घोड़ा मार दिया था, जिससे सिकंदर नीचे गिर गया। पोरिस चाहते तो सिकंदर की गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सिकंदर निहत्था था। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर के सैनिक सिकंदर को ले उड़े। इस युद्ध के बाद सिकंदर के सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। अपने सैनिकों का मनोबल टूटते देख सिकंदर वापस जाने लगा। वापस जाते समय रास्ते में सिंधु नदी के द्वीप पर पोरस के सैनिकों ने सिकंदर के सैनिकों को घेर लिया। सिकंदर के सैनिक हजारों मारे गए। अपने सैनिकों को मरता देख सिकंदर ने आत्मसमर्पण कर दिया। पोरिस ने सिकंदर को बंदी बनाकर जीवन दान दिया। इसके बाद दोनों में संधि हो गई। फिर सिकंदर ने पोरस की कई राज्यों को जीतने में उसकी मदद करी। सिकंदर को भगाने वाला चंद्रगुप्त के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हमारे इतिहास को हमसे छुपाया गया है।